क्या कभी आपने विचार किया है कि आपके बीच से धीरे धीरे नलके गायब हो गए, पानी का लेवल कम हो गया और धरातल का पानी खराब हो गया। अनेक मानवीय गलतियों के कारण आज पूरा हरियाणा भविष्य में जल संकट की ओर है। ऐसे में समाज के कई लोग पानी के संरक्षण को लेकर बेहद संजीदगी से अपना काम करते हैं। कैथल के जखोली गांव में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से भी ऐसा ही वाकया सामने आया है। वैसे तो ये बात बेहद सामान्य लगेगी कि वाटर कूलर के साथ में लगे आरओ प्यूरिफायर का वेस्ट पानी पहले टंकी में स्टोर होता है, उसके बाद पानी पौधों में सिंचाई के रूप में काम आता है। आमतौर पर 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ 4 से 5 लीटर पानी को खराब करता है। सोचिए पूरे कैथल शहर में कितने आरओ काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हजारों लीटर पानी हर रोज वेस्ट यानी खराब होता है। ये पानी कई तरह की चीजों में उपयोग के अंदर लाया जा सकता है। विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र कुमार भी अपने जीवन में पानी के संरक्षण को लेकर ऐसे कई प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार जी, ये आरओ दिसंबर माह में लगाया गया और इसकी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि जो बच्चे पानी पिएं तो थोड़ा बहुत जो पानी नीचे गिर रहा है वो भी पौधों में इस्तेमाल होगा और फिल्टर होने के बाद जो हार्ड वाटर है उसको भी एक टैंक में स्टोर करके और जब भी जरूरत होती है तो पौधों के लिए उसका इस्तेमाल या साफ सफाई में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी ये कोशिश है कि पानी की एक भी बूंद जो है वो बर्बाद ना हो और उसका सही इस्तेमाल हो सके। हरियाणा में घटते जल स्तर को लेकर अटल भूजल योजना के द्वारा भी जागरूकता का काम किया जा रहा है। इसके खतरे और जागरूकता की जरूरत को लेकर कैथल में आईईसी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे विक्रम पुनिया ने भी हमसे पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात की। मेरा नाम विक्रम सिंह है। अटल भूजल योजना में बतौर आईसी एक्सपर्ट जिला कैथल में मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप अभी के हालात देखेंगे तो अभी हमें ऐसे लगेगा कि हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में है और किसी के भी आप जब सबमर्सिबल खेत में चलता है तो उसका प्रेशर देख के हमें यही लगता है कि पानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर उसकी परिस्थितियां देखोगे पिछले कुछ समय की, तो हमने देखा है कि हमारे सामने आंखों के देखते देखते नलके गायब हो गए हैं। ट्यूबवेल पहले घर में छोटी मोटरें लगी होती थी, उससे पानी निकल जाता था, वो भी गायब हो गई हैं। यानी कि अब घर में भी सबमर्सिबल या फिर हमें पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर से सप्लाई मिल रही है, यानी कि छोटे बोर का भी यूज़ नहीं रहा क्योंकि पानी बहुत डीप चला गया है। अगर उसको हम लेवल ऑफ डिक्रीजिंग या डिप्लीटेशन और रेट देखेंगे वाटर का, तो हमें समझ आएगा कि पानी का स्तर बहुत तेज़ी से गिरा है। तो उसको देखते हुए बिल्कुल ज़रूरत है। और हरियाणा तो बिल्कुल रेड जोन में है। हमारे यहाँ इतना लार्ज स्केल पे पैडी उगाया जा रहा है और वो पैडी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो उसके नीचे गिरने का। और उसको रोकने के 2 ही तरीके हैं कि एक तो हम पानी की एक एक बूंद जो है, जैसे चाहे बारिश की है या दूसरे पानी के जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका संरक्षण करें और उनका बेहतर यूज़ करें। दूसरा जो है कि हम ऐसी टेक्निक्स अपनाएं जिससे डिमांड साइड मैनेजमेंट होती है, यानी कि हमारी पानी की खपत कम हो जाए, तो उसको हम पानी की मैनेजमेंट करके कर सकते हैं। जैसे ये लोगों को हम गांव में अवेयर भी करते हैं कि आपके पास अवेलेबल पानी क्या है, आप खर्च कितना कर रहे हो, यानी कि लॉस कितना हो रहा है आपका। तो वो चीज़ें हमें समझनी चाहिए और सभी को समझने की ज़रूरत है। जखोली गांव के कन्या राजकीय विद्यालय के अंदर कुछ प्रयास देखे गए हैं पानी संरक्षण को लेकर के, आपने भी विजिट किया, क्या कुछ लगा? जखोली में एक्चुअली क्या था, बैग डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अटल भूजल योजना के तहत बैग छात्राओं को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, 8वीं और 9वीं कक्षा की जो टॉपर है। इस दौरान जब छात्राओं से बातचीत करते हैं तो कई बार कुछ नई एक्टिविटी छात्राओं की तरफ से निकल के सामने आती है। जैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं अपने घर में, स्कूल में या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जो आने वाले समय के लिए एक एक बूंद को रिचार्ज कर सके, यानी कि बारिश की एक भी बूंद ऐसी वेस्ट ना हो या कोई भी ऐसे पानी की जो हम वेस्ट ना करें। तो जब ये बातें चल रही थी तो उसी दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि वो पहले से अवेयर है इन चीज़ों को लेके, जो कि अच्छा लगता है किसी के भी मुंह से सुनते हैं जब हम इस तरह की बात। तो प्रिंसिपल ने बताया कि वो घर पे अपने पार्क में भी ऐसे ही स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं
जिसको फव्वारा बोल देते हैं हम, और वो अपने स्कूल में भी इस टेक्निक को प्रयोग कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं कि स्कूल में एक आरओ वाटर लगा हुआ है, जो मोस्टली आरओ प्योरीफायर स्कूल में वाटर कूलर के ऊपर लगा हुआ है। अगर हम देखेंगे आरओ से 1 लीटर पानी को शुद्ध करने में लगभग हम 4 से 5 लीटर पानी को वेस्ट भी कर देते हैं, यानी कि वो पानी बह जाता है। वो शुद्ध पानी जो हमें मिलता है, लेकिन उसमें एक वेस्ट वाटर भी निकलता है। तो वो जो वेस्ट वाटर है वो उसको कंजर्व करने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। और कैथल जैसे ज़िले में और छोटे छोटे ऐसे इस तरह के जो कि हम गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं भी वो इन प्रकृति को लेके और प्राकृतिक संसाधनों को लेके उतना अवेयर नहीं है। तो उस क्षेत्र में उस तरह की चीज़ें देखना मतलब अपने आप में एक बड़ी वो लगता है, अच्छा लगता है, सुकून देती हैं। तो जब वो मैंने देखा कि वो किस तरह से उन्होंने बिल्कुल मैनेजमेंट करके कि पानी की एक एक बूंद को वो कंजर्व कर रहे हैं एक टैंक में जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वहाँ से, और फिर वो जो वेस्ट वाटर के साथ साथ जो छात्राएं गिलास से पानी को लेती हैं या वो उस दौरान धोती हैं गिलास को, तो उसका भी जो वेस्ट वाटर यूज़ हो रहा है उसको भी वो लोग पौधों की सिंचाई में यूज़ करते हैं, और फिर वेस्ट वाटर को भी वो उसी तरह पौधों की सिंचाई या जब ज़रूरत होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप में ये बड़ा एफर्ट स्कूल की तरफ से किया गया है। ये मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल उसको अडॉप्ट करे, और आप देखोगे कि हर घर में, शहरों में कि अगर शहरों की बात करें तो कैथल जैसे शहर में भी लगभग हर घर में नहीं तो हर दूसरे घर में हमें आरओ का इस्तेमाल होता मिल जाएगा। और जब आरओ का इस्तेमाल हो रहा है तो मैंने पहले भी बताया कि बर्बादी देखो कितनी हो रही है पानी की, यानी कि 1 लीटर हम अगर शुद्ध पानी ले रहे हैं तो 4-5 लीटर वेस्ट वाटर हो रहा है। तो उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? तो वो एक सोच हमारे अंदर वो उस तरह की पैदा करते हैं कि हम उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यूज़ की बात करें तो हम उस पानी को जो वेस्ट वाटर निकलता है घर में पोछा लगाने में यूज़ कर सकते हैं, पौधों की सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी को धोने में यूज़ कर सकते हैं, बाइक को धोने में यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि जो पानी हम फ्रेश वाटर लेकर यूज़ करेंगे तो उस पानी को यूज़ करके हम काम चला सकते हैं। ऐसे ऐसे कई और तरीके हैं जिनके माध्यम से पानी का या संरक्षण हो सकता है, कुछ और तरीके अगर आप बता सकें। जैसे ऑलरेडी कुछ तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही ASCO विंग है, वो इंजेक्शन वेल जिसको हम बोल देते हैं, रिचार्ज बोर, वो स्कूलों में भी लगा रहा है, और पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे भी लगा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन के लिए फार्मर को अटल भूजल योजना के तहत मोटिवेट कर रहे हैं कि वो माइक्रो इरिगेशन जैसी चीज़ों को अडोप्ट करें। तो वो अडोप्ट कर भी रहे हैं लोग। चेंजेस जो हैं वो टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। फिर जो फसल विविधीकरण है या कम से कम पानी का यूज़ जो है वो चीज़ें फसलें हम लोग लगाएं, या DSR जैसी धान की सीधी बिजाई की खेती है, तो वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो उनका मकसद यही है कि वो कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। अटल भूजल योजना सबसे पहला काम जो कर रहा है वो लोगों को जागरूक करने का कर रहा है बड़े स्तर पर। एक एक गांव में 4 से 5 ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। किसानों का एक एक्सपोजर विजिट भी हम ऐसी जगहों पे करवाने वाले हैं कि जहां से उनको पता लगेगा कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं, पानी बचाने के लिए इन टेक्निक्स का भी यूज़ हो सकता है, और उनको मोटिवेट करते हैं। उन ट्रेनिंग का मतलब यही है कि उनको बताते हैं। अभी तक किसी को भी गांव में ये नहीं पता होगा, हमारे सामने ही वाटर लेवल गिर रहा है लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया उस पर कि वो क्यों गिर रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो हम वो चीज़ें उनको बताते हैं बड़े ही स्पष्ट रूप से कि देखो ये आपके 2010 में आपके गांव का वाटर लेवल ये था, 2020 में ये है, 2023 में ये है, और आने वाले समय में क्या हो सकता है। यानी कि उसको, और उस पानी की क्वालिटी भी बताते हैं उसको कि आपके पानी की क्वालिटी कैसी है। अगर हम पानी को रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारे पानी की क्वालिटी भी जाती रहेगी टाइम के साथ।